नमस्कार, मैं मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय से आकाश शर्मा। आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध के बारे में। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी की, जिसमें यूजीसी ने फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों की जुलाई में ऑनलाइन परीक्षा होने की बात कही है। तभी से शिक्षकों से लेकर तमाम छात्रों ने इसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है तथा अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। शिक्षकों और छात्रों ने बार बार कहा है कि यह सभी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, मगर प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं। दरअसल जुलाई में होने वाली जिस ऑनलाइन परीक्षा की बात कही जा रही है, उसे ना तो कराना आसान है और ना ही सभी छात्रों द्वारा उसे करना आसान है। मगर हाँ, बंद एसी वाले कमरे में इस तरह के संवेदनहीन निर्णय लेना बेहद आसान है। शायद निर्णय लेने वाले यह नहीं जानते कि ऑनलाइन परीक्षा में छात्रों को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम बखूबी जानते हैं कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। कश्मीर की स्थिति हमें पता है कि वहाँ इंटरनेट 2G स्पीड में चलता है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद खराब है। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा का निर्णय लिया जाता है तो यह बेहद हास्यास्पद साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का भारत में आगमन हुआ तो लगभग ज़्यादातर विद्यार्थी अपने घर रवाना हो चुके थे। ऐसे में उनके पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं थे, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे में छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा लेना, यह तो ऐसे हुआ मानो किसी व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर उसे बिना पैराशूट के आसमान से छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि अब आप अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय दीजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप कितने आत्मनिर्भर हैं। बहरहाल, यूजीसी प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को मद्देनजर रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्वलोकन करें और उचित निर्णय लें, क्योंकि विश्वविद्यालय में ऐसे तमाम छात्र और छात्राएं हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से, गांव से आते हैं। और यह भी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि गांव में कनेक्टिविटी बेहद खराब है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य साधन की कमी है। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा कराना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो फिर क्या है? एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है तो दूसरी तरफ वही सरकार छात्रों के भविष्य पर ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से वज्रपात करती है। ऑनलाइन परीक्षा के होने का दुष्परिणाम न केवल सभी वर्गों के छात्रों को झेलना पड़ेगा, बल्कि वे सभी विद्यार्थी जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनके पास ऑनलाइन परीक्षा हेतु कोई उचित संसाधन नहीं है, वे सभी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने में कैसे सहज महसूस कर सकते हैं? यह एक सोचनीय विषय है। दोस्तों, हमें सरकार की मंशा को समझना होगा कि आखिर क्यों सरकार ऑनलाइन परीक्षा पर जोर दे रही है। दरअसल सरकार एक साजिश के तहत निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और निजीकरण का सीधा सीधा असर उन विद्यार्थियों को होने वाला है जो निम्न वर्ग से आते हैं, जो हाशिए के विद्यार्थी हैं, जो गरीब, मजदूर, किसान के घर से अपने भविष्य को संवारने के लिए देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। और दोस्तों, जब उन्हें पता लगेगा कि सरकार उनके भविष्य को कैद करना चाहती है, अंधकार में करना चाहती है, तो यह स्वाभाविक है कि मुखरता से विरोध होगा और विरोध का स्वर उठेगा। सरकार का टारगेट गरीब, मजदूर, किसान, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग है। अब तक तो गरीब, मजदूर, किसान, हाशिए के समाज को सरकार प्रताड़ित किया जा रहा था सरकार द्वारा, लेकिन अब सरकार के निशाने पर उन सभी के बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से प्रताड़ित करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जिससे समझने में आपको बेहद आसानी होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 41.2% विद्यार्थियों ने पर्याप्त संसाधन न होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं ली। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केवल 22.4% विद्यार्थी ही ऑनलाइन क्लास का लाभ ले पाए। दोस्तों, आंकड़ा आपके सामने है। फैसला भी आप ही को करना है कि ऑनलाइन परीक्षा हम सब के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, दुनिया में दो सबसे बड़ी पावर होती हैं। नंबर 1 मीडिया पावर, दूसरी स्टूडेंट पावर। अब समय आ गया है कि हम सबको मिलकर एकजुटता के साथ अपनी शक्ति का परिचय देना होगा
और सरकार को मजबूर करना होगा कि वह ऑनलाइन परीक्षा का जो निर्णय लिया गया है वह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, संवेदनहीन है और बेबुनियाद है, जिसमें विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एकजुटता सरकार को मजबूर करेगी कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और छात्र हित में सही निर्णय ले। दोस्तों, याद रखिएगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैसेज अच्छा लगे तो इसे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशासन की आंख खुल सके और प्रशासन अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करके फिर से उचित निर्णय छात्र हित में ले सके। धन्यवाद, नमस्कार।